हेलो स्टूडेंट्स। हम एनिमल किंगडम हमारा फोर्थ चैप्टर शुरू करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। किस तरह से एनिमल्स को क्लासिफाई किया गया है। बहुत सारी फाइलम है, बहुत सारी फाइलम में आपको बहुत सारे एनिमल्स देखने को मिलेंगे। आप कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स पढ़ेंगे। तो बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर आई वांटेड टू शो यू द एनिमेशंस so that you can understand what you actually going to study in this chapter. Okay, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, सेल ऑर्गेनाइजेशन, नेचर ऑफ सिलोम, सेगमेंटेशन, नोटोकॉर्ड इंपॉर्टेंट है। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल आएगा। सिमेट्री में एसिमेट्रिक होंगे, रेडियली सिमेट्रिक होंगे एंड बायलेटरली सिमेट्रिक होंगे। सेल ऑर्गेनाइजेशन में डिप्लोब्लास्टिक होंगे एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। नेचर ऑफ सिलोम या तो विदाउट सिलोम एसिलोमेट होंगे, फॉल्स सिलोम स्यूडोसिलोमेट होंगे या सिलोमेट्स होंगे। सेगमेंटेशन होगा, किसी में ट्रू किसी में नहीं होगा। नोटोकॉर्ड का प्रेजेंस होगा या एब्सेंस होगा। यही मेन कैरेक्टर्स हैं जिनके बेसिस पे एनिमल्स को क्लासिफाई किया गया है, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से। ठीक है, तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है डिफरेंट फाइलम्स में डिफरेंट डिफरेंट तरह से है। जैसे कि हमने बोला सेलुलर हो सकता है, ऑर्गन हो सकता है या ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। सबसे प्रिमिटिव जो आपको मिलेंगे उनमें आपको सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, और जो मोस्ट एडवांस आपको देखने को मिलेंगे उनमें आपको ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो या आपको अपनी स्क्रीन पे बहुत सारे एनिमल्स जो भी दिखाई दे रहे हैं उनमें तो फिलहाल ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही है। ठीक है, तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो आपको पॉरीफेरा सबसे पहला जो मिलेगा, पॉरीफेरा में देखने को मिलेगा। तीन हमने पढ़े ना, सेलुलर, ऑर्गन, सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, ये चार होते हैं एक तरह से। ठीक, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है हमको अपने सबसे प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलता है। एक सेल नहीं होगी, बहुत सारी सेल्स होंगी, लेकिन लूजली अरेंज्ड सेल्स होती हैं, बहुत ज्यादा सेल्स इनके पास नहीं होती हैं। पॉरीफेरा आपका पहला फाइलम रहेगा। ये सिलेंट्रेटा है जिसमें आपको टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। सिलेंट्रेटा और टिनोफोरा आगे आप पढ़ेंगे, जिनमें आपको टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। इन शब्दों को आप ध्यान रखें क्योंकि यही शब्द आप पढ़ने वाले हैं। पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, ओके, प्लैटीहेलमिन्थस, एस्केलमिन्थस, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, ये सारे जो मैंने अभी नाम लिए ये सारे के सारे नॉन कॉर्डेट्स हैं। ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो प्लैटीहेलमिन्थस एंड उससे हायर फाइला में हमको देखने को मिलता है। प्लैटीहेलमिन्थस में ऑर्गन्स जो हैं वो फॉर्म होना शुरू हो जाएंगे, जैसा कि आप देख सकते हैं कि इनमें हमको ऑर्गन्स जो हैं वो फॉर्म्ड हुए दिख रहे हैं। उससे पहले हमें अच्छे से ऑर्गन्स कुछ भी नहीं दिख रहे थे, यहाँ पे हमें हल्के हल्के ऑर्गन्स जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो आता है उसमें कंप्लीट ऑर्गन सिस्टम फॉर्म हुए होंगे। ठीक है, कई बार ऑर्गन सिस्टम जो है वो कंप्लीट होता है, कई बार इनकम्प्लीट भी होता है। देखिए, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि ह्यूमन बींग्स में पाया जाएगा, जहां पे आपको कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मिल रहा है, रेस्पिरेटरी सिस्टम मिल रहा है, लिम्फेटिक सिस्टम दिखाई देता है, नर्वस सिस्टम दिखाई देता है। अलग से पूरे आपको डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम्स जो हैं वो बने हुए मिलते हैं हमारी बॉडीज में। और ये ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हायर एनिमल्स में आपको ज्यादातर देखने को मिलेगा। जैसे कि कॉर्डेट में आप क्लासेस पढ़ेंगे वहां आपको देखने को मिलेगा, लेकिन उसके अलावा एनिलिडा में देखने को मिलेगा, आर्थ्रोपोड्स में आपको देखने को मिलेगा। अब आर्थ्रोपोड्स जो हैं, मोलस्क जो हैं, या आप धीरे धीरे जानेंगे कि क्या है। ठीक है, मोलस्का में मिलेगा, अकाइनोडर्म्स में है। ठीक, और कॉर्डेट्स में भी ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ही हमें देखने को मिलता है। इज इट क्लियर टू यू?
ओके। तो और टिश्यू लेवल जो है वो सिलेंट्रेट एंड टीनोफोरा में होता है। सेलुलर लेवल जो है वो किसमें था, पॉरीफेरा में था। उसके आगे प्लैटीहेलमिन्थस में ऑर्गन लेवल आया, और उससे आगे आपको एनेलिड्स में, आर्थ्रोपोडा में जो है आगे सब में ऑर्गन सिस्टम नजर आया। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम प्लेनेरिया जो कि प्लैटीहेलमिन्थस को बिलोंग करेगा, ये तब कहा जाता है जब एनस और माउथ का एक ही ओपनिंग होता है, दो अलग ओपनिंग्स नहीं होती हैं। ओपनिंग विच फंक्शन एज अ माउथ एंड एनस, मतलब माउथ और एनस के लिए अलग अलग ओपनिंग नहीं होगी जैसा कि ह्यूमन बींग्स में होता है। तो ऐसी डाइजेस्टिव सिस्टम को हम इनकम्प्लीट कहते हैं। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम तब कहा जाता है जब माउथ का ओपनिंग अलग होता है और एनस का ओपनिंग जो है वो अलग होता है। ठीक, अब सर्कुलेटरी सिस्टम आप देख सकते हैं, आपको ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम नजर आ रहा है जहां पे ऐसे बॉडी कैविटी में पूरा ब्लड आ जाएगा, और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, ब्लड वेसल्स जो हैं वो बिल्कुल क्लोज होती हैं और ब्लड वेसल्स के अंदर से ही ब्लड बहता है। आर्थ्रोपोड में आपको जैसे कॉकरोचेस में आपको दिखाई देता है क्लोज सिस्टम। ओके, सिमेट्री जो है, सिमेट्री हमारे पास होती है या तो एसिमेट्रिक होंगे या फिर रेडियली सिमेट्रिक होंगे या फिर बायलेटरली सिमेट्रिक होते हैं। एसिमेट्रिक जिनका कोई भी सही से कुछ भी सिमेट्री फॉर्म नहीं है उनको हम एसिमेट्रिक कहते हैं, और एसिमेट्रिक में मेनली हमारे पास आता है पॉरीफेरा। रेडियली सिमेट्रिक वो होते हैं जिनको हम जिस भी हिस्से में काटेंगे, जिस भी प्लेन से काटेंगे उनके बराबर हिस्से हो जाते हैं। सिलेंट्रेट, टिनोफोर्स और कुछ अकाइनोडर्म्स में, अडल्ट अकाइनोडर्म्स में हमको रेडियल सिमेट्री नजर आती है। बायलेटरल, इन सब के अलावा जो एनेलिड्स हैं, आर्थ्रोपोड्स हैं, मोलस्का है, कॉर्डेटा है, सब में हमको बायलेटरल सिमेट्री नजर आती है। बायलेटरल में मतलब जब सेंटर प्लेन से ही काटा जाएगा तभी दो इक्वल हाफ्स होंगे। जैसे आप अपने आप को देखिए, हम बिल्कुल मिड से खुद को काटेंगे तो एक टांग एक तरफ, एक बाजू एक तरफ, इस तरह से रहेगा, तो ये हो जाएगी सिमेट्री। सिमेट्री के बेसिस पे डिवाइड किया गया है। फिर आता है कि सेल ऑर्गेनाइजेशन, तो डिप्लोब्लास्टिक है या फिर ट्रिप्लोब्लास्टिक है। डिप्लोब्लास्टिक जिनमें सिर्फ 2 जर्म लेयर्स हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक जिनमें 3 जर्म लेयर हैं। यहाँ ट्रिप्लोब्लास्टिक में सिलोम भी है। ठीक, अब डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक आपको नजर आते हैं जिनमें सिर्फ एक आउटर एक्टोडर्म होगा और एक इनर एंडोडर्म होगा। मेसोडर्म फॉर्म्ड नहीं होता है, इंस्टेड ऑफ मेसोडर्म मेसोग्लिया हम कहते हैं। ये है एक्सटर्नल एक्टोडर्म, और ये बिल्कुल इंटरनल एंडोडर्म, बिल्कुल सेंटर में गट कहा जाता है, और एंडोडर्म से बाहर मेसोग्लिया होगा। ठीक है, आपको बहुत सारे में क्या दिखेगा, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन दिखेगा, जैसे कि आपको टिनोफोरा में, ठीक है, सिलेंट्रेटा में डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन दिखेगा। ट्रिप्लोब्लास्टिक, प्लैटीहेलमिन्थस में ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है जिसमें एक की जगह 3 जर्म लेयर होती हैं। बीच में भी अब आप देख सकते हैं कि एक जर्म लेयर अच्छे से फॉर्म हो चुकी है जिसको कि हम मेसोडर्म कहते हैं। ठीक, और सबसे बाहर है एक्टोडर्म और सबसे अंदर है एंडोडर्म। 3 लेयर्स हैं। मेसोडर्म में जो कैविटी बनती है उसको हम सिलोम कहते हैं। ये बाहर भी मेसोडर्म है, आप अंदर की तरफ भी मेसोडर्म देख सकते हैं। इस कैविटी के अंदर की तरफ भी मेसोडर्म है, इस कैविटी से बाहर की तरफ को भी मेसोडर्म है। बिल्कुल अंदर सेंटर में जाके गट है, उसके बाहर एंडोडर्म है, उसके बाहर ये मेसोडर्म एंड देन एक्टोडर्म। सिलोमेट वो होते हैं जिनमें कंप्लीटली फॉर्म्ड सिलोम है। एसिलोमेट जिनमें कोई भी सिलोम नहीं होगा। देखिए सिलोमेट, ध्यान से देखिए, आप को मेसोडर्म में कंप्लीटली फॉर्म सिलोम नजर आ रहा है, इस सिलोमेट में कोई सिलोम नहीं है। मेसोडर्म में स्यूडोसिलोमेट्स में कुछ पैचेस हैं, ठीक है, मेसोडर्म में कुछ पैचेस हैं कैविटी के, तो फॉल्स सिलोम हम इसको बोल देंगे। सिलोमेट जो होते हैं आपके एनिमल्स, उनमें आपको ट्रू सिलोम देखने को मिलता है। ठीक, आप यहाँ क्लियरली देख पा रहे हैं कि जो मेसोडर्म है उसमें आपको पार्ट्स नजर आ रहे हैं।
एनेलिड्स जो हैं वो सिलोमेट होते हैं, मोलस्क जो हैं वो सिलोमेट होते हैं। एनेलिडा क्या है? सिलोमेट है। मोलस्का क्या है? सिलोमेट है। आर्थ्रोपोड्स आपको सिलोमेट मिलेंगे, अकाइनोडर्म्स आपको सिलोमेट मिलेंगे, और सारे के सारे कॉर्डेट्स भी सिलोमेट होते हैं। ठीक, हेमिकॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स सारे के सारे जो हैं वो सिलोमेट होते हैं। ए सिलोमेट जो है वो आपको देखने को मिलते हैं कहाँ? देखिए ए सिलोमेट में ध्यान से देखिए, कोई कैविटी मेसोडर्म में नहीं नजर आ रही है। सेंटर में जो रेड वाला पोर्शन है वो मेसोडर्म है, कोई कैविटी नहीं है। प्लेनेरिया जो है, प्लैटीहेलमिन्थिस जो है, वहां आपको कोई सिलोम नजर नहीं आता है। ठीक, स्यूडोसिलोम में आपको फॉल्स कैविटीज नजर आती हैं क्योंकि पैचेस ऑफ मेसोटर्म ही बने होते हैं। तो ये फॉल्स सिलोम है जो आपको सिर्फ और सिर्फ एस्क हेलमिन्थिस में देखने को मिलता है। इनको निमेटोड भी कहा जाता है। ध्यान से सुनिए कि मैम पॉरीफेरा सिलेंट्रेटा की बात क्यों नहीं की, उनमें डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन है। सिलोम की बात हम तभी शुरू करते हैं जब ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन आता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन प्लैटीहेलमिन्थिस से आना शुरू होता है। यह है मेसोडर्म के पैचेस, और क्योंकि पैचेस हैं कंप्लीटली फॉर्म नहीं है मेसोडर्म, उसमें कैविटीज सही से नहीं है, इसीलिए इस सिलोम को हम स्यूडोसिलोम कहते हैं। नेक्स्ट बात आती है सेगमेंटेशन की। एनेलिड्स में आपको ट्रू केंचुआ, अगर आपको पता है केंचुआ क्या होता है तो आपको ट्रू सेगमेंटेशन देखने को मिलती है। ध्यान से देखिए किस तरह से जो है वो सेगमेंट्स हैं। ठीक, तो ये एक्सटर्नल सेगमेंट्स हैं, अंदर आपको इंटरनल सेगमेंट्स जो हैं वो दिखाई देते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल एंड इंटरनल सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन मेनली आपको एनेलिड्स में दिखाई देती है, आर्थ्रोपोडा में भी आपको कुछ हद तक सेगमेंटेशन दिखती है, और कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जहां पूरे ग्रुप में सेगमेंटेशन नहीं होगी लेकिन उन पर्टिकुलर ऑर्गेनिजम्स में सेगमेंटेशन हो सकता है। तो ये सेगमेंटेशन है। देखिए ये सेगमेंट्स जो हैं आपको, ये यहाँ पे जो आपको उभार सा दिखाई दे रहा है, ये अर्थ फॉर्म पे क्लाइटेलम इसको कहते हैं। मेटामरिज्म, मेटामर्स इसको क्या बोलते हैं हम? मेटामरिज्म। सेगमेंटेशंस हैं, मेटामर्स बने हैं, हर एक यूनिट जो है वो मेटामर है, तो मेटामरिज्म। लास्ट जो हमारे पास आता है वो आता है नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड किस में प्रेजेंट है किस में एब्सेंट है उस पर भी डिपेंड करता है कि हम कॉर्डेट्स कहेंगे या नॉन कॉर्डेट्स कहेंगे। जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा उनको हम कॉर्डेट्स कहेंगे, जिनमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट नहीं होगा उनको हम नॉन कॉर्डेट्स कहेंगे। नोटोकॉर्ड जो है वो डॉर्सल सरफेस पे यूजुअली प्रेजेंट होता है। जो आपको सरफेस दिखाई दे रहा है वो डॉर्सल है, इससे नीचे वाला जो सरफेस होगा वो वेंट्रल सरफेस होगा। तो हम बात करते हैं कि विद नोटोकॉर्ड जो हैं वो कौन होते हैं, तो सारे के सारे कॉर्डेट्स जो हैं वो नोटोकॉर्ड वाले हैं। मतलब सांप में नोटोकॉर्ड है, ठीक है। विदाउट नोटोकॉर्ड दूसरी तरफ दिए हैं, एक तरफ कॉर्डेट्स हैं एक तरफ नॉन कॉर्डेट्स हैं, है ना। तो विद नोटोकॉर्ड कॉर्डेट्स होंगे, विदाउट नोटोकॉर्ड नॉन कॉर्डेट्स होंगे। आप देख सकते हैं किस तरह का पोस्चर है कॉर्डेट्स का और किस तरह का है नॉन कॉर्डेट्स का। आपको नॉन कॉर्डेट्स में इस तरह से कोई भी नोटोकॉर्ड दिखाई नहीं देगी। ठीक, तो कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स बने हैं। तो जो भी हमने अभी पॉरीफेरा ये सब पढ़े, प्लेटीहेलमिन्थिस, एस्कहेलमिन्थिस, टीनोफोरा, सिलेंट्रेट्स मैं नाम ले रही हूँ, मोलस्का का, ये सारे जो हैं वो कैसे हैं? नॉन कॉर्डेट्स हैं। Animals are classified on the basic fundamental features such as level of organization, symmetry, cell organization, nature of coelom, segmentation and notochord। देखिए level of organization जो था वो फर्स्ट फंडामेंटल फीचर था जिसके बेसिस पे एनिमल्स को क्लासिफाई किया जाता है। याद रखिएगा आप, 4 मेन लेवल हैं ऑर्गेनाइजेशन के, सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। समझ गए ना आप कौन से फंडामेंटल फीचर्स हैं? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमिट्री, सेल ऑर्गेनाइजेशन। ओके, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में आपने क्या पढ़ा? सिमेट्री में आपने क्या पढ़ा? बाइलेटरल, रेडियल, है ना। सेल ऑर्गेनाइजेशन में आपने क्या पढ़ा? सिलोमेट, सेल किस तरह से सेल अरेंज है, मेसोडर्म है, एक्टोडर्म है, नहीं है, है ना। फिर सिलोमेट है या नहीं है, सेगमेंटेशन है या नहीं है, नोटोकॉर्ड है या नहीं है, ये सब आपने पढ़ा कि ये बेसिक फंडामेंटल फीचर्स हैं जिनके बेसिस पे डिवाइड किया जाएगा।
अगर हम बोलते हैं कि फर्स्ट बेसिक फंडामेंटल फीचर कौन सा होता है, क्वेश्चन भी आता है, पहला बेसिक फंडामेंटल फीचर कौन सा है जिसके बेसिस पे एनिमल्स को डिवाइड किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। तो पढ़े तो आपने इतने सारे, लेकिन उनमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा आया, कौन से वाले में आपको मिला? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि हो सकता है सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। ठीक है, सेलुलर लेवल कहाँ था? पॉरीफेरा में, टिश्यू सिलेंट्रेटा एंड टिनोफोरा में, आगे ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम मिला। कुछ एनिमल एसिमेट्रिकल होते हैं, कुछ एक में रेडियल सिमेट्री है और कुछ एक में बायलेटरल सिमेट्री है। एसिमेट्रिकल जो हैं वो सिर्फ कौन से हैं? पॉरीफेरा। रेडियल सिमेट्री जो है वो सिर्फ किसमें है? सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा और कुछ अकाइनोडर्म्स में। बाकी सब में बायलेटरल सिमेट्री हमको देखने को मिलेगी। ठीक है, इन एनिमल्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल ऑर्गेनाइजेशंस, डिप्लोब्लास्टिक होगा या ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा। ठीक है, दो तरह की सेल ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं देखने को मिलेंगी। डिप्लोब्लास्टिक में 2 जर्म लेयर्स होंगी, ट्रिप्लोब्लास्टिक में 3 जर्म्स लेयर होंगी। मतलब ट्रिप्लोब्लास्टिक में मेसोडर्म भी बनेगा, डिप्लोब्लास्टिक में मेसोडर्म नहीं होगा। सिलोम की बात करते हैं तो कैसे होते हैं? 3 तरह के हमको एनिमल्स दिखाई देते हैं। किसी में पूरी तरह सिलोम फॉर्म्ड होता है, किसी में नहीं होता है। जिनमें होता है वो सिलोमेट्स हैं, जिनमें नहीं होगा वो एसिलोमेट्स हैं, और जिनमें पैचेस होंगे मेसोडर्म के वो सूडोसिलोमेट्स आते हैं। इसके एग्जाम्पल भी हमने पढ़े, तो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो हम यही सब इंपॉर्टेंटली पढ़ेंगे। एनिमल्स जो हैं उनको सेगमेंटेशन के बेसिस पे भी क्लासिफाई किया गया है। आपको इंटरनल एंड एक्सटर्नल सेगमेंट देखने को मिलता है। टू सेगमेंटेशन जो होता है उसके प्रोसेस को हम मेटामरिज्म कहते हैं। ठीक, और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो एनिमल का आया वो आया प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोट।